क्या आपको पता है कि गो हाई लेवल का सबसे पहला एंट्री पॉइंट क्या है और हम कैसे ऑटोमेशन शुरू करते हैं? तो आज हम सीखेंगे कि गो हाई लेवल में जो फॉर्म्स, सर्वे, क्विज़ इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगा और अपने सिस्टम के अंदर, अपनी ऑटोमेशन के अंदर हम एक स्टेप मोर ऐड करेंगे, जिसमें कि लीड सबसे पहले कैसे सिस्टम के अंदर गो हाई लेवल के सब अकाउंट या अकाउंट के अंदर कैसे एंटर होती है। सो वेलकम टू गो हाई लेवल 30 डेज चैलेंज। तो आज है हमारा डे 8 और इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू बिल्ड अ फार्म फ्रॉम स्क्रैच, कस्टम फार्म कैसे बनेगा और उसको फार्म की सबमिशन के ऊपर कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट होगा और इसको साथ हम इसको सिस्टम के अंदर कैसे ऑटोमेट करेंगे, आज हम ये देखेंगे। अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है फार्म, हम कस्टम फार्म कैसे बनाएंगे और थोड़े से गो हाई लेवल के जो एंट्री पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला जो एंट्री पॉइंट है वो है हमारे फार्म सबमिशंस। फार्म सबमिशन हमारे काफ़ी सारे सिनेरियोज़ के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई लीड कैप्चर फार्म बनाते हैं और कोई फ्री बी बुक के लिए आप कोई फ़नल बनाते हैं, उसमें आपने जो कॉन्टैक्ट की लीड इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, कॉन्टैक्ट अस की बेस के ऊपर फार्म की सबमिशन हो गई। उसके अलावा हमारी कोई भी कैंपेन है जिसके लिए हमने ऐड कैंपेन चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं जिससे हम बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, तो दैट इज़ अ फर्स्ट एंट्री पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट दैट वी कैन सेव इन अ गो हाई लेवल। तो इससे ये कैसे बनेगा, कस्टम क्वेश्चन कैसे ऐड करते हैं हमने, जैसे कि ईमेल बिल्डर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, ईमेल्स के अंदर बिल्डर के अंदर कैसे टेम्पलेट्स बनता है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीज़ें होती है। इसी तरह गो हाई लेवल का फॉर्म बिल्डर, सर्वे बिल्डर और क्विज़ का जो मेन फीचर्स हैं, ये एक बहुत बड़े बड़े फीचर्स हैं जिसकी बेस पे हम लीड्स को अपनी डेटाबेस में सेव करते हैं। तो वो सारे ड्रैग एंड ड्रॉप हैं, तो अभी हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। तो हम जाएंगे सबसे पहले साइट्स के अंदर, साइट्स के अंदर हम जाएंगे फार्म्स के अंदर और यहाँ पे फार्म में जब आएंगे तो यहाँ पे हमारे जो फार्म बने हुए हैं वो देख सकते हैं। और अगर हमने कुछ स्क्रैच से फार्म बनाना है तो अभी मैं एक फार्म आपको स्क्रैच से बना के दिखाता हूँ। स्टार्ट पे करेंगे और ऐड न्यू फार्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ गया स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और फ्रॉम टेम्पलेट। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको टेम्पलेट इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास कुछ गो हाई लेवल के जो प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं वो हैं, हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें फार्म हमारा एक बन गया है, बड़ा अच्छा बैकग्राउंड भी लग गया और उसके अलावा इसका टॉप हेडर भी लग गया, शॉप नेम, कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये सारा आ गया इसके अंदर। अच्छा, तो ये होता है कि अगर ये जो फार्म हमारे पास इस वक्त बना है ये फार्म हम फ़नल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और इस फार्म का जो प्रीव्यू लिंक है, इस प्रीव्यू लिंक को हम कहीं भी किसी ईमेल के अंदर भी सेंड कर सकते हैं, जिससे ये हमारे शॉप का नेम और उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो है हम लेके अपनी डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ खुरम, ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ, ठीक है, और एग्री करके मैं सबमिट करता हूँ, तो ये जो है ये हमारा कॉन्टैक्ट सेव हो गया और ये थैंक यू का मैसेज आ गया। तो अगर हमने ये देखना है कि ये कहाँ पे सेव हुआ है तो मैं इसको करता हूँ डुप्लिकेट। मैं आपको ये दिखा देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। और बैक जाएंगे और कॉन्टैक्ट्स के अंदर आएंगे तो ये आप देखिए ये हमारा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया, ये वाला ये जो नया नंबर है इसकी बेस के ऊपर, ठीक है। ये अगर हम देखें इसका तो इसकी एक्टिविटी में देखें तो ये हमें बताएगा कि विज़िट हुआ है, उसके बाद ये फॉर्म कि ये इन्फॉर्मेशन सबमिट हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह करके ये फॉर्म काम करते हैं। बुक कीपर कॉन्टैक्ट जो है, ठीक है, ये हमारे पास सेव हो गया। इस कॉन्टैक्ट के अंदर शॉप नेम उन्होंने एज अ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही सेव किया है। यहाँ पे लिखा तो शॉप नेम है बट इट्स अ फील्ड ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये देखें ये इस तरह करके इन्होंने सेव किया है। अच्छा, ये तो हमारा था टेम्पलेट। अब मैं आपको एक फ्रॉम स्क्रैच करके मैं फॉर्म बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारा जैसे ही हमने फॉर्म क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये कंसेंट जो फॉर्म है, जो एग्री का टर्म एंड कंडीशन, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं। अब इन इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ इसमें से रिमूव करनी है, ठीक है, या अभी मैं आप ये रिमूव हो गई, सारा कुछ रिमूव करते हैं, ये बटन भी रिमूव करते हैं, इसको भी हम रिमूव करते हैं, तो ये समझें कि हमारे पास स्क्रैच है।
हमने फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर कैप्चर करना है, तो यहाँ से हम फुल नेम को ड्रैग करेंगे, उसके बाद फ़ोन को करेंगे, उसके बाद हम करते हैं ईमेल को। तो ये ही जेनेरिकली जो है मोस्टली जो है यूज़ होती हैं फ़ील्ड्स, और फिर ये हमारा आ गया बटन। ठीक है। अब आपने ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, आप ऊपर इसको ईज़िली जैसे भी आपने चीज़ें इसको करनी है अलाइन कर लें आप इसको। ठीक है। जैसे कि नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर होता है, इस तरह करके आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब ये है, आप इसमें पेमेंट्स इतना इसको जितनी आपको ज़रूरत है, एड्रेस हो गया, आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये सारे विजेट्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं, हर एक की एक अपनी एक जगह है, कहाँ पे कौन-सा यूज़ होता है। तो जो कॉमनली जो आज हमारा टॉपिक है, वो कॉमन ये है कि हमने फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और यही चीज़ें कैप्चर करनी है। अब जैसे ही अगर आपने नोटिस किया हो, जैसे ही हमने फ़ोन का ड्रैग किया था, तो ये 7 कंसेंट फॉर्म दोनों आ गए हैं, जो कि बड़े इम्पोर्टेंट है इस वक़्त लगाने। अगर आप ये नहीं लगाते और आप किसी को मैसेज भेजते हैं या वो एग्री नहीं करता, तो आपको आपकी कंपनी को इसकी कंसेंट फॉर्म की बेस के ऊपर पेनल्टी भी पड़ सकती है, या आपकी कंपनी और वेबसाइट बैन भी हो सकती है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है, ए2पी वेरिफ़िकेशन के लिए भी कंसेंट फॉर्म बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना हो तो ए2पी वेरीफ़ाई नहीं होती। ए2पी बेसिकली, अब आपके ज़हन में होगा कि ए2पी क्या है? ए2पी ये 2 से 3 साल पहले अमेरिका ने एक लॉ बना था, जिसके अंदर आप किसी एप्लीकेशन टू पर्सन जो है, ये है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन पर्सन को आप बिना उसकी इजाज़त के बगैर ना ईमेल भेज सकते हैं, ना फ़ोन कर सकते हैं। तो अगर वो एग्री करता है, तो फिर आप उसको ये चीज़ें भेज सकते हैं, और उसमें ये स्टॉप का जो है, स्टॉप टू ऑप्ट आउट जो है, ऑप्ट आउट आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए। ईमेल के अंदर अनसब्सक्राइब बटन और मैसेजेस के अंदर आपका ये लाजमी लिखा होना चाहिए था, स्टॉप टू ऑप्ट आउट। और फिर आप जो है यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, बटन को एडिट कर सकते हैं। ये कुछ बटन्स के स्टाइल्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसमें फर्स्ट टेक्स्ट के अंदर लिखना है सबमिट, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट वगैरह आपने चेंज करना है, आप ये कर सकते हैं। इसका साइज़ बढ़ाना है फ़ॉन्ट का, वो कर सकते हैं। सब टेक्स्ट अगर लिखना है, ठीक है, लिमिटेड स्पॉट्स, ठीक है, ये करके आप इसको सेव कर सकते हैं। और इस तरह आपका मेन भी आ गया, और सब हेडलाइन भी, सब बटन जो है, सब टैग लाइन है, हेडलाइन है, वो भी आपकी आ गई। सब टेक्स्ट फॉर्म भी आ गया, और मेन फॉर्म भी आ गया आपका। अच्छा, इसको एडिट करना है। अब बटन जैसे ही बटन पे हमने चेंजेस की, हमने टेक्स्ट भी डाल दिए, मेन टेक्स्ट और सब टेक्स्ट भी डाल दिया बटन के लिए, तो जिससे हमारा बटन मज़ीद खूबसूरत लग रहा है, और आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने नोटिस किया हो, हमारा जो दूसरा फॉर्म था, उसके अंदर हमने वहाँ पे इधर एक हेडर लगा हुआ था, बैकग्राउंड पे इमेज था, वो कैसे लगेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप इसके प्रॉपर्टी में आएँ, तो यहाँ पे थीम है, आप यहाँ पे कोई भी थीम जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये करता हूँ, तो ये देखिएगा बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा देगा, कलर चेंज हो गए, बैकग्राउंड पे इमेज भी लग गई, टाइपोग्राफी भी हमारी चेंज हो गई। एक तो ये चीज़ है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने नॉर्मल सादा ही ट्रांसपेरेंट रखना है, तो आप ये डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ करेंगे। अगर आपने इसको मज़ीद एडवांस सेटिंग्स में जाना है, तो एडवांस सेटिंग में यहाँ पे आएँगे आप, एडवांस सेटिंग में स्टाइल की, यहाँ पे आप इनपुट की फ़ील्ड्स और जो भी चीज़ें, कलर वगैरह एवरीथिंग आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है? ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। तो उसके बाद अगर 2 कॉलम करना है, तो 2 कॉलम आप कर सकते हैं, और जैसे कि आप देखेंगे 2 कॉलम किया है, तो ये फ़ोन की फ़ील्ड 50% है, बाकी ऊपर वाली दोनों 50-50% है। अब अगर आपने इसको 100% करना है, तो आप यहाँ पे इसकी विड्थ आके 100% करेंगे, तो हमारा ये एक फ़ॉर्म अच्छा लगेगा। अगर आप फर्स्ट नेम को करना चाह रहे हैं, इसको भी कर सकते हैं, और छोटा करना है वो भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड फ़ील्ड करनी है, रिक्वायर्ड फ़ील्ड कर सकते हैं। यहाँ से रिक्वायर करके चेंजेस वगैरह सारी कर सकते हैं। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, आप बड़ा आसानी से एक फ़ॉर्म बना सकते हैं, सारा कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो आप ये सारी चीज़ें सेटिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आई डोंट थिंक कि ये हमें गो थ्रू करनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब आप काम कर रहे हैं, तो ये आपने इनके साथ चेंजेस करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कर सकते हैं। बट जो मेरी प्रैक्टिस है, वो कि मैं जब भी अगर फ़ॉर्म बनाना हो, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको इसके जो हैं
इसका बैकग्राउंड ख़त्म करता हूँ, ठीक है। फार्म में जाके मैं इसका एक तो ये जो बॉर्डर है वो ख़त्म करता हूँ। उसके बाद जाके इसका मैं शैडो ज़ीरो करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसका ट्रांसपेरेंट कलर कर देता हूँ। ये तो सॉरी बॉर्डर का है, और इसका यहाँ पे बैकग्राउंड भी है। प्लेस होल्डर, ये आ गया हमारा, लेबल आ गया, इनपुट फील्ड्स आ गई। उसके बाद शैडो और फार्म की विड्थ आ गई। ये विड्थ कितनी रखनी है आप 750 कर लें। उसके बाद ये बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड स्टाइल के अंदर है, और यहाँ पे बैकग्राउंड मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ। अब ये देखें इसका फ़ायदा क्या होगा, ये मैंने क्यों किया, मैं अब आपको फ़नल के अंदर जाके दिखाता हूँ कि ये मैंने ऐसा क्यों किया है। इसको करने के बाद हम सेव कर देंगे। अब ये वाला सेव करने के बाद अगर आप इंटीग्रेशन पे क्लिक करें तो आप जो है इसको ये वाला यूआरएल शेयर कर सकते हैं। एम्बेड कोड आपको चाहिए, इनलाइन चाहिए, ठीक है। आप इसको कॉपी करें, या लेफ़्ट साइड पे स्टिकी चाहिए, आप इसको सेलेक्ट करके एम्बेड कोड कॉपी करें और जहाँ मर्ज़ी इसको जाके ऐड कर दें। या आप चाह रहे हैं कि ये पॉपअप में खुले तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कॉमनली इनलाइन की ज़रूरत पड़ती है, आप ये क्लिक करें, या यहाँ से आप इसमें ईमेल टेम्पलेट्स जो हैं ये भेज सकते हैं। ईमेल के टेम्पलेट के अंदर आप इसको लिंक कर सकते हैं, करके आप भेज सकते हैं। अब ये कॉपी करें कोड, और मैं आपको, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कोड है हमारा पूरा। फार्म आई फ्रेम है, ये आप जहाँ मर्ज़ी किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट में, जहाँ मर्ज़ी आपका विक्स, विमियो, जहाँ मर्ज़ी आप इसको एचटीएमएल कोड के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया फार्म। अब इसको सेव करेंगे, अगर प्रीव्यू करना है तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करें तो ये हमारे पास फार्म सामने आ गया हमारे पास। और इंटीग्रेशन में ये आ गया, शेयर आ गया, और ये प्रीव्यू आ गया हमारा। फ़िलवक़्त तो आई थिंक इट्स इनफ, वो हम यही करेंगे। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम मज़ीद इसको इन डेप्थ के अंदर चीज़ों को लेके आपको मैं करवाता जाऊँगा। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ नहीं जा रहा, किसी वजह से कि हम ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे। तो ये था फ़ॉर्म। अब मैं आपको थोड़ा-सा सर्वे का भी ओवरव्यू दे दूँ। सर्वे भी तकरीबन सिमिलर है। अब यहाँ पे अगर हम करें तो इसी तरह टेम्पलेट है इसके अंदर बने बनाए सर्वेज़ के, और यहाँ से आप जो मर्ज़ी एक सर्वे भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली सेम उसी तरह ही है जैसे हमने फॉर्म किया है, और इंडस्ट्री बेस कुछ सर्वेज़ इन्होंने स्पेसिफ़ाई किए हुए हैं। और अगर आप स्क्रैच से बनाना चाहें तो स्क्रैच से बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल स्क्रैच से बना रहा हूँ, जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए, और ये कैसे काम करेगा। एग्जैक्टली सेम, सारी चीज़ें सेम है। नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर आप यहाँ पे कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये हो गया, सेव हो गया। सेव करें अगर आप इसको, एग्जैक्टली सेम उसी तरह प्रीव्यू करें तो ये हमारा प्रीव्यू आ गया। और अगर आपने चाह रहे हैं कि एक और स्लाइड बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे आप फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम ना पूछें और कंसेंट फॉर्म आखिर में ले जाएं, और इसको रिमूव करें कि एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन आ गया, दूसरी स्लाइड पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, और चूज़ एलिमेंट्स हैं, सिंगल ड्रॉप डाउन है, ठीक है। मैं आपको इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप इसमें चेंजिंग करें, इधर से ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इसका नाम चेंज करें जर्नल के अंदर, और उसके बाद आप रेडियो बटन लगा सकते हैं। आप मज़ीद थर्ड स्लाइड ऐड करें, इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम हमारा समझें कि ऊपर है, सबसे टॉप पे है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी इसके अंदर सर्वे बना सकते हैं। उसके अलावा ये मल्टी ड्रॉप डाउन है, चेक बॉक्स है, इसको सेव करके हम करेंगे प्रीव्यू तो ये सारा हमारे पास आ गया। इसको ऐड करेंगे और फिर सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो इसके अंदर मज़ीद हम जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था हमारा सर्वे, एग्जैक्टली सेम फॉर्म की तरह है। सेकंड इनपुट टाइप ऑफ द गो हाई लेवल जो कि बड़ी कॉमनली यूज़ होगी। और हम इसको प्रोसीड करके कैंसिल करते हैं। अब आ गया, आपको फॉर्म हमने कर लिया, सर्वे भी हो गया, ठीक है। अगर ये फॉर्म हमने फ़नल के अंदर ऐड करना है तो फिर हम क्या करेंगे। अभी मैं एक टेम्पलेट ले रहा हूँ। अब इस पे ये समझिए कि हमने इस पे अब फॉर्म या सर्वे दोनों लगाने हैं तो वो कैसे लगेंगे। अब मैं आपको
फ़नल के जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे ऐड होगा। अब ये जो है अगर हम इसको प्रीव्यू करें तो होपफुली ये जो लीड कैप्चर फॉर्म है ये होगा हमारा, इसके ऊपर नहीं है, पॉप अप पे नहीं है, ठीक है। ये पॉप अप पे होना चाहिए ये, बट पॉप अप पे नहीं है। अगर आप इसको पॉप अप पे लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर पॉप अप पे नहीं लगाना, यहाँ हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारा एक इसके इसी फार्म पे एलिमेंट फार्म लग जाए या सर्वे लग जाए, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा फार्म आ गया। यहाँ पे हम फार्म को सिलेक्ट करेंगे, फार्म नंबर 5 था हमारा, तो ये देखें ये हमारा यहाँ पे फार्म हमारा डिस्प्ले हो गया। अच्छा, इसको ट्रांसपेरेंट करने का क्या मकसद था वो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये देखें ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हमारे पास फार्म आ गया। अब यहाँ पे एलिमेंट के अंदर हम जाके अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर लगा सकते हैं ईज़िली बिल्डर के अंदर रहते हुए, वरना हमें ये उसमें जाना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी के साथ जाके खेलना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आप इसको स्टाइल के साथ राउंड भी कर सकते हैं, ये फुल बॉर्डर में आके, ठीक है। आप इसके एजेस या इसको राउंड करना 15% करना है तो आप ये इस तरह करके इसको अपनी मर्ज़ी के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको फिर दोबारा फार्म बिल्डर में जाके ये चेंजेस ना करने पड़े। तो इसलिए हम जो है ये फार्म को मैं तो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट रख के ही यूज़ करता हूँ, ताकि किसी भी ब्रांडिंग में जाए तो बिल्डर के अंदर जाके हम इजीली उसके कलर एडजस्ट कर सकें। तो ये मेरी अप्रोच है इसको सेट करने की। ये देखें हमारा फार्म एलिमेंट लग गया। अगर पॉपअप पे लगाना है तो ये बटन है, बटन के ऊपर हम यहाँ पे पॉपअप लगाते हैं, और पॉपअप जो है यहाँ पे अगर आप ऊपर आएँ तो ये पॉपअप है। पॉपअप के अंदर हम फिर दोबारा इसी तरह फार्म का एलिमेंट लगाएंगे। अच्छा, फार्म तो हमारा लग गया, अब हम लगाते हैं सर्वे। यहाँ पे सर्वे, ये हमारा सर्वे का एलिमेंट आ गया। सर्वे के एलिमेंट पे अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना सर्वे 1 पिक करके सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे दोनों अप्रोच मैंने आपको करके दिखा दी। अब हम देखते हैं कि हमने ऑटोमेशन बनानी है कि जैसे ही ये वाला फॉर्म सबमिट हो तो हमारी न्यू लीड की स्टेज पे आ जाए, और सर्वे सबमिट हो तो वो सर्वे वाली स्टेज पे चला जाए। तो ये कैसे होगा, चलें चलते हैं, मैं अब आपको ऑटोमेशन के अंदर वर्कफ्लो के अंदर इसको ट्रिगर करने का बताता हूँ। तो हम ऑटोमेशन में जाएंगे, एक ब्लैंक एम्प्टी हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वर्कफ्लो करेंगे शुरू। अब यहाँ पे हमने इनपुट जिसे हम ट्रिगर कहते हैं, इसके अंदर हम जाएंगे ट्रिगर पे और उसमें जाएंगे फार्म सबमिशन के ऊपर हम फ़िल्टर करेंगे, और फार्म इज़ जो है फार्म 5 था हमारा, इसको सेव करेंगे। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट गोल है कि हमने क्रिएट एंड अपडेट अपॉर्चुनिटी पे जाना है, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट, और यहाँ पे कोल्ड अभी इसमें इसी तरह की बनी है, उसके साथ हम इसका फुल नेम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी एट्रीब्यूशन का सोर्स दे सकते हैं या मैनुअल भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे सेव। उसके बाद है हमने ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। सेंड ईमेल, यहाँ पे हम जो है कोई टेम्पलेट ले लेते हैं बैंकिंग का, यहाँ पे आप इसका सब्जेक्ट लिखें और करके इसको कर दें सेव। अब जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करेगा तो ये सारे ट्रिगर जो हैं एक्शन करेंगे। उसके बाद बड़ा कॉमनली हम टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कहेंगे बुक हो गई है, कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट ये अब अपनी मर्ज़ी से या क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही टैगिंग और पाइपलाइन अपॉर्चुनिटीज़ आप सारी बनाएंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि वेट लग जाए, ठीक है। वेट लगा के 5 मिनट का वेट लगा के आप उसको एसएमएस भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे, फिर एसएमएस लगाएंगे, एसएमएस का एक्शन लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमने एक टेम्पलेट बनाया था वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम कर सकते हैं जो कॉमनली आपने ट्रिगर यूज़ करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है असाइन। अगर आपकी टीम के अंदर मल्टीपल बंदे हैं तो आपने लीड्स आ रही हैं किसी एक बंदे को या मल्टीपल बंदों को असाइन करनी है, तो उसके बाद आप यहाँ पे वो सारे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप इक्वली करनी है, उसके बाद अनइवनली करनी है, मतलब 2 इसको जाएँ, 1 इसको जाए, 2 फिर दोबारा इसको जाएँ। तो उसके हिसाब से भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। या फिर आप कह रहे हैं कि मैंने जस्ट कोई भी लीड है, वो एक पहला बंदा है, ये फ़लाँ अदील अहमद है, सिर्फ़ उसको असाइन हो तो आप यहाँ पे उसको असाइन कर सकते हैं।
ये लीड असाइनिंग हो गया। उसके बाद है जो बड़ा कॉमनली आपने आगे जाके यूज़ करना है, वो है नोटिफिकेशन, सेंड नोटिफिकेशन। ये इसका क्या मतलब है? सेंड नोटिफिकेशन का मतलब है कि लीड आई है, आपने बिज़नेस ओनर को या उसके किसी टीम मेंबर को नोटिफाई करना है कि ये लीड सबमिट हुई है। ये आपको ईमेल के अंदर उनको मैसेज चला जाएगा। तो इस ये यहाँ पे नाम वगैरह जो भी लिखना है आपने, किसको लीड भेजनी है, ये नोटिफिकेशन भेजना है। असाइन मेंबर मतलब जिसको ये लीड असाइन है सिर्फ़ उसको ईमेल जाए या बाकी किसी को भी जाए। तो ये इसका ये मतलब है कि असाइन मेंबर को ही सिर्फ़ जो है वो लीड जाएगी। उसके बाद पर्टिकुलर यूज़र है, किसको जाए, यहाँ पे आप स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं किस-किस को जाए। या फिर आप कहते हैं कि कस्टम ईमेल सिर्फ़ किसी एक वो बंदा यूज़र नहीं है बट उसको भी आपने किसी को ईमेल भेजनी है। ईमेल लिख के तो आप ये यहाँ पे वो भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ऑल यूज़र जितने भी सब अकाउंट के अंदर जितने यूज़र हैं सबको ये ईमेल की नोटिफ़िकेशन चली जाए। या किसी एक स्पेसिफ़ाइड ट्रिगर के ऊपर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ है आपने सब्जेक्ट लिखना है कि न्यू लीड। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि नोटिफ़िकेशन के अंदर आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब नोटिफ़िकेशन होगा तो फिर आपने यहाँ पे जैसे नेम है, ये नेम लिख के तो आगे आपने कॉन्टैक्ट का नेम जो है ना फुल नेम डाल देना है, ठीक है? उसके बाद हम जो उसका कर रहे हैं फ़ोन, ठीक है? फ़ोन को करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोन की कस्टम फ़ील्ड ले लेंगे। फिर आ गया ईमेल, ठीक है? और हम लेंगे इसमें ईमेल की फ़ील्ड को। अब ये जैसे आप लिखेंगे कांग्रेचुलेशंस या फिर कांग्रेचुलेशंस न्यू लीड्स केम इन, सो इस तरह करके आप इसका नोटिफिकेशन एसएमएस बना सकते हैं, ईमेल बना सकते हैं, नोटिफिकेशन ईमेल। तो एग्ज़ैक्टली सेम इसी तरह अब आपने आप कह रहे हैं ईमेल का नोटिफिकेशन भी जाए, फिर आप कह रहे हैं कि एसएमएस का नोटिफिकेशन भी जाए, तो फिर हम नोटिफिकेशन यूज़ करेंगे, फिर हम एसएमएस लगाएँगे, एग्ज़ैक्टली सेम करेंगे। न्यू लीड की उसके बाद इसकी मैपिंग करेंगे। मैपिंग करने के बाद ये हमारा मल्टीपल नोटिफिकेशंस भी जा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ एसएमएस या ईमेल ही करनी है। ये आपने खुद डिसाइड करना है या आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे इस जगह पे नोटिफिकेशन, इस स्टेज का इस जगह पे नोटिफिकेशन चाहिए, इसका इस जगह पे दूसरा नोटिफिकेशन चाहिए। तो इस तरह करके आप अपनी ऑटोमेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलें अब हम एक फ़ॉर्म जो हमने बनाया था जस्ट उसको ट्रिगर करते हैं और इसमें देखते हैं कि वो फ़ॉर्म हमारा ट्रिगर होता है या नहीं। मैंने पब्लिश कर दिया है। सबसे पहले आपने ये गौर से देखना है कि फ़ॉर्म आपका पब्लिश है या नहीं है। मैं अब आपको फ़ॉर्म की सबमिशन भी करके दिखाता हूँ और दूसरा अगर आपने सबमिट किए बगैर अगर एक कॉन्टैक्ट आपके सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है तो उसको आप कैसे टेस्ट करेंगे, मैं वो आपको वो भी बताता हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ +55 ये 334 और आगे हम ये डमी नंबर दे देते हैं। ये कंसेंट चेक करेंगे और सबमिट कर देंगे। इस पे हमने कोई रीडायरेक्शन नहीं लगाई, जस्ट थैंक यू का मैसेज लगा हुआ है और ये हमारा सर्वे भी आ गया। ये सर्वे भी सबमिट करेंगे और ये हमारा सर्वे भी सबमिट हो गया। अब ये हमने सर्वे का ट्रिगर नहीं लगाया बट फॉर्म का ट्रिगर लगा हुआ है। अब हम आएँगे ऑटोमेशन में, एनरोलमेंट हिस्ट्री में आएँगे तो ये देखिए हमारा 1 2 3 वाला कॉन्टैक्ट इधर पड़ा हुआ है और ये हमें ईमेल भी होपफुली आ गई होगी। मैं ईमेल देखते हैं। आई डोंट थिंक, हाँ, ईमेल लगी हुई थी। अभी हम देखते हैं ईमेल। अच्छा, ये हमारा कॉन्टैक्ट था, ये स्पैम में गया है। ये हमें स्पैम के अंदर ईमेल आई है क्योंकि इसमें एक तो हमारा ईमेल का नाम-शाम कुछ अजीब-सा था, दूसरा हमारा जो सेंडर था वो सिस्टम में नहीं था तो इस वजह से। तो ये हमें ईमेल भी ट्रिगर हो गई है। अगर आप यहाँ पे लॉग में देखें तो एग्जीक्यूशन में जाके देख सकते हैं कि कौन-कौन से एक्शन ट्रिगर हुए हैं। ये देखिए ऐड टू वर्कफ़्लो हुआ है, इसकी अपॉर्चुनिटी भी हमारी अपडेट हो गई है, यूज़र को असाइन भी हो गई है। मज़ीद डिटेल देखें कि ये अकील अहमद को असाइन हुई है और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो ईमेल आई है वो अकील अहमद के नाम से ही आई है, ठीक है? और उसके बाद नोटिफ़िकेशन जो है ये हमारा एग्ज़ीक्यूट हो गया है और उसके बाद ईमेल्स भी हमें ये चली गई है, ये ईमेल जो हम देख रहे हैं। तो इस तरह करके हम इसको देख सकते हैं। अब दूसरा तरीका टेस्ट करने का वो ये है कि
अगर आपने एक वर्क फ्लो बनाया और आप चाह रहे हैं कि दोबारा टेस्ट करें किसी और कॉन्टैक्ट के साथ, तो यहाँ से आप टेस्ट पे जाएँ। यहाँ से आप कोई एक कॉन्टैक्ट को पिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नहीं तो आप यहाँ पे नाम सर्च करके अपना कॉन्टैक्ट ढूँढ सकते हैं, ईमेल सर्च करके। अब ये खुरम है, जैसे ये टेस्ट 2 है, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको रन करेंगे तो ये सारा कुछ दोबारा यहाँ से रन होगा। और अगर मैं वापस जाऊँ तो ये चीज़ हमारी पाइपलाइन के अंदर भी ये अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह अपडेट हो गई होंगी। ये देखिए खुरम शहज़ाद भी आ गया, 1 2 3 4 भी आ गया। इट मीन कि हमारी ऑटोमेशन बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो ये थे हमारे एंट्री पॉइंट के ट्रिगर्स। जैसे ही वो हम फॉर्म सबमिट करें या सर्वे सबमिट करें तो हमने देखा कि ईमेल कैसे लगाया गई है और टैग कैसे लगाए हैं हमने। उसके बाद नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, कौन सा एक्शन यूज़ होगा, और हम इसको मेक श्योर करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल ठीक से काम कर रही हैं। तो ये था हमारा आज का फार्म सर्वे और हमारा इनपुट सोर्स, और इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मतलब इन डिटेल में जाके चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अच्छा, तो आज की असाइनमेंट ये है कि आपने एक फ़ॉर्म बनाना है जिसके अंदर आपने 5 फ़ील्ड्स रखनी है। वो फ़ील्ड्स होंगी आपके फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, या कोई भी 5 फ़ील्ड्स हो सकती हैं। उसके बाद आपने वर्क फ़्लो के अंदर जाके ट्रिगर बनाने हैं, फिर आपने पाइपलाइन का एक्शन बनाना है, और उसके बाद आपने ऐड टू द फ़नल करना है। फ़नल के अंदर जाके आपने फ़ॉर्म कैसे लिंक करना है, फ़ॉर्म लिंक करने के बाद आपने उस पेज को प्रीव्यू करके उसके बाद आपने लीड को टेस्ट करना है कि वो ईमेल और ऑटोमेशन नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ आ रहा है। तो उसके बाद आपने अब तो यकीनन आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही आप ये वीडियो मुकम्मल करेंगे तो आप डन का कमेंट ज़रूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।